Hello class 10th. Welcome in Balkrishna Educational Academy. Today we will discuss about polynomials. Myself Deepak Sharma. First of all, we know about polynomials. What is polynomials? Poly means many and nomials means terms. A function in which many terms are known as polynomials. द डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स की अगर हम डेफिनेशन पर आते हैं बहुपद जिसे हिंदी में कहा जाता है इफ पी एक्स इज अ पोलिनोमियल इन एक्स द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। वो ये कह रहा है कि यदि पी एक्स आपके पास में एक बहुपद है एक्स घात में एक्स रूप में द हाइएस्ट पावर जो सबसे अधिकतम घात होगी महत्तम पावर होगी ऑफ एक्स इन पी एक्स यानी कि उस फंक्शन पी एक्स में एक्स की जो सबसे उच्च घात होगी इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। उसको जो है उस बहुपद की घात कहा जाएगा। एग्जाम्पल ले लें हम। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं लेट अस सपोज दैट पी एक्स इक्वल टू 4x प्लस 2 इज ए पॉलिनोमियल इन द वेरिएबल x। ये x वेरिएबल में आपके पास में एक फंक्शन है पी एक्स पॉलिनोमियल बहुपद। और इसमें देख रहे हैं हम कि जो x हमारे पास में है यहाँ पे 4x प्लस 2 ये हमारे पास में ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है और यहाँ पे इसके x की जो पावर है वो क्या है 1 है। तो then we can say that the highest power of x is 1, therefore the degree of the polynomial is 1। पॉलिनोमियल को जो कैटेगराइज किया गया है तो उसमें हम बात करते हैं सबसे पहले लीनियर पॉलिनोमियल की बात कि व्हाट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? तो इसमें जब हमारे पास में जो लीनियर पॉलिनोमियल की डेफिनेशन आती है तो ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल यानी घात एक वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं यानी उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जो भी हमारे पास में पॉलिनोमियल दिया होगा वो किस वेरिएबल में आपके पास में है, चाहे एक्स वेरिएबल में है या वाई वेरिएबल में है, यू वेरिएबल में है या वी वेरिएबल में है। तो हम उसकी पावर देखेंगे, सबसे हाईएस्ट पावर जो होगी वही उस बहुपद की जो डिग्री होती है। और डिग्री में जब हमारे पास में आया तो सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल में जिसमें एक घात जिसकी होगी वो आपके पास में लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल हमारे पास में है लीनियर पॉलिनोमियल का 2x माइनस 3 यानी कि जिसकी पावर 1 है तो वो आपके पास में क्या है लीनियर पॉलिनोमियल है। दूसरा हमने देखा √3x प्लस 5। देखो x जो है आपके पास में कभी भी नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं होना चाहिए और ना ही वो फ्रैक्शन फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि अगर x भी अंडरूट के अंदर में होता है तो वो आपके पास में पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ पे क्या है √3 x का कोफिशिएंट है, x का गुणांक है। तो √3x प्लस 5 ये आपके पास में एग्जाम्पल है लीनियर पॉलिनोमियल का। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम y प्लस √2। हमारे पास में यहाँ पे ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अगली हम जब बात करते हैं x माइनस 2/11 तो 2/11 √2 5 3 ये जो हमारे पास में है ये क्या है कांस्टेंट टर्म है। जैसे -3 हमने पहला वाला जो एग्जांपल लिया था 2x माइनस 3 तो 2x माइनस 3 में हम देख रहे हैं -3 कांस्टेंट टर्म है जबकि x का जो कोफिशिएंट है वो x 2 है। दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं तो x का जो कोफिशिएंट है वो √3 और जो कांस्टेंट वैल्यू है अचर पद है वो क्या है +5। नेक्स्ट वाले में देखें हम y प्लस √2 तो यहाँ पे y आपके पास में y का जो गुणांक है कोफिशिएंट है वो 1 है और √2 आपके पास में क्या है यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है यानी अचर पद है। ऐसे ही x माइनस 2/11 तो 2/11 माइनस 2/11 यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया और x का जो कोफिशिएंट हो गया वो क्या हो गया 1 हो गया। These are not the example of linear polynomial। अब जो एग्जाम्पल हैं वो एग्जाम्पल में हम जब दे रहे हैं तो वो लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल नहीं है। 2x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर क्योंकि यहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है हाईएस्ट पावर है वो क्या है 2 है और हमें मालूम है कि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए क्या होना चाहिए कि x की पावर
आपके पास में 1 होनी चाहिए। तो देयरफॉर 2x + 5 - x² is not an example of linear polynomial। पॉलिनोमियल की जो सेकेंड कैटेगरी है वो है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड द वर्ड क्वाड्रेटिक, जो हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक वर्ड है, द्विघात वर्ड है, हैज बीन ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड क्वाड्रेट व्हिच मींस स्क्वायर। यानी कि जो क्वाड्रेट शब्द हमारे पास में है, ये क्वाड्रेट कहाँ से आया? क्वाड्रेटिक से। क्वाड्रेटिक जो वर्ड है ये कहाँ से आया? क्वाड्रेट से। और क्वाड्रेट का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है और द्विघात शब्द क्वाड्रेट शब्द के से बना हुआ है और जिसका अर्थ है वर्ग। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं। एग्जाम्पल पर अगर हम बात करें कि फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास में है जैसे 2x² + 3x - 2/5। तो जब हम इसमें देखते हैं तो x की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ, तो वो हमारे पास में क्या है? x की मैक्सिमम पावर 2। और फिर उसके बाद जब हमने बात करी तो x की पावर कितनी है? यहाँ पे 1। और जो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास में अचर पद, वो क्या है? -2/5। तो इस तरीके का एग्जाम्पल जब आपके पास में होगा जहाँ पे ये हमारे पास में x वेरिएबल में, x चर में हमारे पास में ये इक्वेशन चल रही है और x की जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो हम कहेंगे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास में है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं ax² + bx + c। तो ये हमारे पास में जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है और जहाँ पे a b c हमारे पास में क्या होंगे? रियल नंबर्स होंगे एंड a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a इक्वल टू आपके पास में 0 हो जाता है, अगर यहाँ a इक्वल टू आपके पास में 0 होता है तो x² वाला टर्म पूरा 0 हो जाएगा, तो ये कोई मीनिंग ही नहीं रहा इसका। प्लस bx + c, तो bx + c रहेगा तो ये आपके पास में कैसा बन जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो इसलिए आपके पास में a इज नॉट इक्वल टू 0 ये आपके पास में है। दूसरा एग्जांपल लें y² - 2। तो y² - 2 ये भी आपके पास में किस फॉर्म में है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। जब इसमें हम देखें तो ये y वेरिएबल में इक्वेशन चल रही है, तो इसको हम लिख सकते हैं y² प्लस y⁻0, क्योंकि y यहाँ पे हिडन फॉर्म में हो गया आपके। y की पावर 0 मतलब क्या हो गया? 1 और -2। तो ये आपके पास में देखें कि यहाँ पे जो हमारे पास में जो इस इक्वेशन इसकी जो हमारे पास में हाईएस्ट पावर है y की, तो वो क्या है? हमारे पास में 2। y की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास में क्या है? 2 है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये भी अब आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कैटेगरी की बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल अ पॉलिनोमियल which has the maximum power is 3, so then we can say that a polynomial of degree 3 is called a cubic polynomial। एक ऐसा बहुपद जिसकी घात जो है, जो महत्तम घात है, सबसे अधिकतम जो घात है वो 3 है, तो वो आपके पास में क्या कहलाएगा? क्यूबिक पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल के थ्रू हम बात करते हैं 3x³ - 2x² प्लस x - 1। ये हमारे पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल का एक एग्जांपल है जहाँ पे x की जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है, क्योंकि ये आपके पास में x वेरिएबल में ये इक्वेशन चल रही है। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं √2 x³। ये आपके पास में क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है जो x² और x आपके पास में है वो अपनी हिडन फॉर्म में है। तो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे x वेरिएबल x की 3 है, तो देन वी कैन से दैट इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। 2 - x³, ये भी आपके पास में जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। अगली बात करें हम ax³ + bx² + cx + d। ये आपके पास में जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्योंकि यहाँ पे जो x वेरिएबल में जो हाईएस्ट पावर चल रही है वो आपके पास में कितनी है? x की जो मैक्सिमम पावर है वो हमारे पास में कितनी है? 3 है। तो देन वी कैन से दैट इज द जनरल cubic polynomial in which a b c d are real numbers and a is not equal to 0। यहाँ पे a आपके पास में 0 नहीं होना चाहिए।
relationship between zeros and coefficient of a polynomial, यानी कि शून्यक और गुणांक किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच में क्या संबंध है, वो संबंध हम यहाँ पे निकालते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यक हैं, तब px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके लिए हमने क्या कर लिया, उसको सपोज कर लिया कि वो px है और px इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। देन वी नो दैट x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। तो वो px के क्या होंगे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इसके फैक्टर्स होंगे। Then we can say that in other way कि ax square plus bx plus c equal to k time x minus alpha and x minus beta, where k is a constant, जहाँ पे k हमारे पास में constant हो जाएगा। तो constant है तो अब हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई x minus alpha and x minus beta with each other। तो then we can say that k time x, जब हम x से x को मल्टीपल करेंगे, k तो हमने कांस्टेंट ले रखा है बाहर से, कॉमन है, और इससे जब हमने मल्टीपल किया तो हमारे पास में क्या हुआ, x से x को मल्टीपल किया दैट इज एक्स स्क्वायर, x से बीटा को जब मल्टीपल किया तो माइनस बीटा एक्स, फिर अल्फा से x को मल्टीपल किया तो माइनस अल्फा एक्स, और अल्फा से जब हमने बीटा को मल्टीपल किया तो माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा। तो ये हमारे पास में आए। तो यहाँ से हमने देखा था माइनस अल्फा एक्स और माइनस बीटा एक्स, तो दोनों हमारे पास में थे। तो यहाँ हमने क्या कर लिया, अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स हमने इसको ले लिया, यहाँ पे से एक्स हमने कॉमन लेके माइनस अल्फा प्लस बीटा हो गया हमारे पास में, और अल्फा बीटा हमारे पास में यहाँ से ये आ गया था। तो इस पूरे को जब हमने मल्टीपल किया आपस में एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा को, तो ये हमारे पास में क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये चीज़ें हमारे पास में आ गई। अगेन अब हमने क्या करना है, मल्टीपल कर देना है। क्या चीज़ मल्टीपल करनी है भाई, k से अंदर के जो ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं उनको सबको हमने आपस में मल्टीपल कर लेना है। तो मल्टीपल करेंगे तो देखो हमें क्या मिलेगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के टाइम, के से हमने x को मल्टीपल किया, के से हमने x को मल्टीपल किया तो के एक्स स्क्वायर हो गया भाई। के से फिर हम अल्फा प्लस बीटा टाइम x को मल्टीपल करेंगे तो के टाइम अल्फा प्लस बीटा टाइम x हो गया, और के से हमने फिर अल्फा बीटा को मल्टीपल किया तो के टाइम अल्फा बीटा हमको मिल गया। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारे पास में, हमारे पास ये जो राइट हैंड साइड आई है और ये किसके इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड के, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के। तो हमने क्या करना है, कंपेयर करना है एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को, राइट हैंड साइड के एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को लेफ्ट हैंड साइड के कोफिशिएंट के साथ में। तो यहाँ हमारे पास में देखिए, कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, इन सबको हमने आपस में मल्टीपल कर कंपेयर करना है। कंपेयर किया तो हमारे पास में देखिए, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए, और यहाँ क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के। तो देन वी कैन से दैट ए इक्वल टू के, ये हमें मिल गया यहाँ से। फिर यहाँ देखिए b का यहाँ x का कोफिशिएंट b है तो b इक्वल टू हमारे पास में यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, x टाइम k टाइम अल्फा प्लस बीटा। तो ये हमारा b इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, माइनस टाइम k अल्फा प्लस बीटा, प्लस c कांस्टेंट टर्म है तो यहाँ हमारे पास में कांस्टेंट टर्म क्या है, c कांस्टेंट टर्म हमारे पास में यहाँ है, और यहाँ हमारे पास में कांस्टेंट टर्म क्या है, k अल्फा बीटा। तो c इक्वल टू k अल्फा बीटा, ये हमारे पास में हो गया। तो देन वी कैन से दैट a इक्वल टू k, b इक्वल टू के माइनस के टाइम बी इक्वल टू माइनस के टाइम अल्फा बीटा, ये हमारे पास में आ गया, एंड सी इक्वल टू के अल्फा बीटा। अब हमने यहाँ पे क्या करना है, इन तीनों चीज़ों से a इक्वल टू के, बी इक्वल टू माइनस के टाइम अल्फा प्लस बीटा, और c इक्वल टू के अल्फा बीटा, यहाँ से हमने वैल्यूज निकालनी है। अगर हम k की वैल्यू a यहाँ पुट कर दें, किसमें, b में, b इक्वल टू हमारे पास में है माइनस के टाइम अल्फा प्लस बीटा,
तो k की जगह पे हम लिख लेते हैं a। इस a को हम यहाँ k की जगह पे लिख लें तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस a टाइम अल्फा प्लस बीटा। तो therefore we can say that alpha plus beta equal to what, minus b upon a। तो therefore the sum of zeros अल्फा प्लस बीटा, हमने जीरोस क्या लिए थे, अल्फा और बीटा लिए थे, तो शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोस इक्वल टू व्हाट, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स है हमारे पास में b, तो माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हमारे पास में क्या है, a। तो सम ऑफ जीरोस इक्वल टू क्या हो गया, माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट जब हम बात करें अल्फा बीटा, तो यहाँ पे हमारे पास में k की जगह पे हमने a पुट कर दिया है, तो c इक्वल टू a अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, c अपॉन a। तो therefore we can say that product of zeros, शून्यकों का गुणनफल, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म हमारे पास में c है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, a है। बात करते हैं त्रिघात के लिए कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस d, देन वो ये कहना चाह रहा है कि यदि अल्फा बीटा गामा त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के जीरोज हैं, के शून्यक हैं, तब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस टाइम कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। The next is अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफल, उनका जो गुणनफल होगा, गुणनफलों का योगफल जब हम बात करें, तो अल्फा बीटा, अल्फा हमारे पास में एक शून्यक है, एक जीरोस है, बीटा दूसरा है, तो इन दोनों को आपस में मल्टीपल किया, अल्फा बीटा, ऐसे ही बीटा गामा, ऐसे ही गामा अल्फा, ये हमारे दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हम दूसरे शब्दों में से ये कह सकते हैं कि x का कोफिशिएंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारे पास में हो गया द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द जीरोस टेकन टू एट ए टाइम, देन वी कैन से दैट कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए, यानी कि माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, ये हमारे पास में हो गया। देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस टाइम कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। बात करते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि बहुपद के शून्यकों का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, ज्यामितीय अर्थ क्या है। तो इसके लिए देखते हैं, सबसे पहले हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 3 के लिए, कि ये ग्राफ किस तरीके का ग्राफ होगा। तो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू 2x प्लस 3 इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू दी पॉइंट्स। जब हम ऐसा सपोज करें, मान लो हमारे पास में y इक्वल टू 2x प्लस 3 है, तो x की हमने वैल्यूज़ रखनी है। तो सबसे पहले हमने ले लिया x की वैल्यू हम 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू 0 लेने पर हमने ये वैल्यू y में रखी 2x प्लस 3 में, तो यहाँ x इक्वल टू अगर हम 0 रखते हैं तो ये कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, तो y इक्वल टू हमारे पास में क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब x इक्वल टू जब हमने 1 वैल्यू ली, तो ये x का मान 1 हम y में रख देंगे, तो 2 इंटू 1 दैट इज 2, और 3 प्लस 2 हमारे पास में क्या हो जाएगा, 5। जब हम x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो 2 लेने पर x की जगह पर 2 रखेंगे, तो 2 2 ज़ा 4, 4 प्लस 3 7, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखिए हमने 0 के बाद वैल्यू रखी 1 और 2, तो सेम इसी ऑर्डर पे अब आप नेगेटिव साइड में भी जाइए, तो x की वैल्यू हम क्या रख लेते हैं, -1। तो -1 रखा, तो x की जगह पर -1 हम रखें y वाले में, तो y इक्वल टू हमारे पास में क्या हो जाएगा, 2 इंटू -1 प्लस 3, 2 इंटू -1 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3, तो
-2 + 3 दैट मीन्स आपके पास में क्या आ जाएगा 1। जब x इक्वल टू आप -2 पुट करते हैं तो -2 पुट करने पे क्या हो जाएगा, -2 × 2 दैट इज -4, -4 + 3 दैट इज -1। ये हमारे पास में वैल्यूज आ गई। तो अब हम इसके लिए एक ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। ये मान लो आपके पास में A पॉइंट है और इस A पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपके पास में क्या है 0,3, यानी कि x एक्सिस में 0 चलेगा, y एक्सिस में ये 3 चलेगा। इसी तरीके से इसको आप मान लेते हैं बी पॉइंट। बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 1,5, यानी कि आपके पास में जो एप्साइसा है वो 1 है और ऑर्डिनेट जो है वो 5 है। यानी एक्स एक्स में आप 1 यूनिट चलेंगे और वाई एक्स में आप 5 यूनिट चलेंगे। इसी तरीके से जब हम इसको सी पॉइंट ले लेते हैं, सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए आपके पास में 2,7 और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में हो गए -1,1 और ई पॉइंट ले लेते हैं। ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास में क्या हो गए -2, -1। ये हमारे पास में पॉइंट्स हो गए। तो अब बात करते हैं, देखिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो देखिए ये हमारे पास में ये जो हमारे पास में जो लाइन गई, ये लाइन हो गई हमारे पास में एक्स एक्सिस की, और फिर इधर जब बात करें तो ये हमारे पास में हो गया एक्स एक्सिस और ये हमारे पास हो गया ऊपर को जो हो गया वाई एक्सिस। हमने ए पॉइंट को सबसे पहले यहाँ ड्रॉ करना है। तो ए पॉइंट ड्रॉ करने के लिए देखेंगे हम एक्स एक्सिस में 0 चले तो ये 0 पॉइंट हो गया यहाँ पे हमारे पास में 0 हो गया, और वाई एक्स में 3 चले तो 1 2 3, तो ये हमारे पास में ए पॉइंट हो गया। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास में क्या हो गए, इस ए पॉइंट के 0,3, यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट कर रहा हूँ उनको। फिर बी पॉइंट देखिए, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 1,5, यानी कि एक्स एक्सिस में ये 1 चला, ये आपके पास में एक्स एक्सिस में 1 होके आया, और यहाँ आपके पास में ये 5 चला इसके ठीक सामने, तो ये आपके पास में बी पॉइंट हो गया। और सी पॉइंट देखिए 2,7, एक्स एक्सिस में ये 2 चलेगा और वाई एक्सिस में ये 7 डिस्टेंस चला, तो यहाँ पे ये हो गया 2,7, यानी कि ये आपके पास में कौन सा पॉइंट हो गया, सी पॉइंट। फिर जब डी पॉइंट की बात करें तो -1, एक्स एक्सिस में -1, तो 0 के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाइए, ये देखिए यहाँ पर -1 आ गए, और वाई एक्सिस में 1 चला है तो ये आपके पास में हो गया, ये पॉइंट हो गया डी। ई पॉइंट में देखिए -2, -1, तो एक्स एक्सिस में जब माइनस चले तो -2 आपके पास में ये हो गया, और -1 ये आपके पास में नीचे हो गया, तो ये इसके ठीक सामने यहाँ पे ये ई पॉइंट आ गया। तो आपका एक पॉइंट यहाँ पे आया, एक ये आया, दूसरा ये, तो ये सब आपके पास में एक सीध में आए, तो आपने क्या कर दिया, इन सबको, इन सारे पॉइंट्स को आपने मिला दिया और एक स्ट्रेट लाइन आपके पास में आ गई। तो ये y = 2x + 3 के लिए एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ गया। तो वी कैन सी दैट द ग्राफ y = 2x + 3 intersect the x-axis midway between x = -1 and x = -2। दैट इज आपके पास में क्या है, x = ये कहाँ पे आपके पास में इसको पॉइंट जो है कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, कहाँ पे, -1 और -2 के पास में। कहाँ पे आपके पास है -1 और -2 पे, -1 और -2 पे ये पॉइंट क्या कर रहा है, आपको इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी -3/2 पे। अब आपने देखा कि क्या हुआ एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे हमारे पास में क्या हो जाएगा कि द जीरोस ऑफ 2x + 3 इज -3/2, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा -1 और -2 के बीच में जो हमारे पास में ये पॉइंट आ रहा है, ये क्या आ रहा है, -3/2। The zero of the polynomial 2x + 3 is the x coordinate of the point where the graph y = 2x + 3 intersect the x axis, यानी कि x axis को यहाँ पे एक जगह पे ये कट कर रहा है। तो therefore the linear polynomial y = ax + b where a is not equal to 0 has exactly 1 0, यानी कि इसका केवल एक शून्यक होगा। The x coordinates of the point where the graph of y = ax + b intersect the x-axis। पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.1 के बारे में डिस्कस करते हैं। हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है
कि एक ग्राफ हमारे पास में दिए हुए हैं। ये ग्राफ हमने एक्सरसाइज बुक से लिए हुए हैं आपकी। तो द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर बिलो, जो आपके पास में ठीक सामने फिगर दी हुई है। फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस, यानी कि 1 2 3 4 5 6 हमारे पास में यहाँ फिगर दी हुई है और यहाँ हमने इनके जीरोस के बारे में बात करनी है। तो देखिए, सॉल्यूशन करने से पहले हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास में जो पहली फिगर है। यहाँ देखिए, ये आपके पास में एक्स एक्सिस गई और ये आपके पास में वाई एक्सिस आई। अब यहाँ देखिए, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी कट नहीं किया जा रहा है, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं हो रही। एक जो y इक्वल टू पी एक्स के लिए आपके पास में जो दिया हुआ है वो सीधे वाई एक्स पे जा रहा है, और बात कर रहे हैं हम y इक्वल टू पी एक्स की, यानी कि आपका x एक्स एक्स एक्सिस पे किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया होना चाहिए। तो इसमें इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो देन वी कैन से दैट द गिवन फिगर हैज नो जीरोस। इसके कोई भी आपके पास में जीरोस नहीं होंगे। द नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो एज द ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे वो एक्स एक्सिस को कट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो देयरफॉर वी कैन से दैट द नंबर ऑफ जीरोस इज जीरो। अब सेकेंड केस में जब हम आते हैं, सेकेंड फिगर को देखिए, यहाँ हमारे पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दी हुई है। तो यहाँ हमारे पास में ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इस तरीके से आया है और ये एक्स एक्स को एक पॉइंट पर कट कर रहा है, यहाँ एक पॉइंट पर कट कर रहा है। तो देन वी कैन से दैट द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट ओनली 1 पॉइंट। ये केवल एक पॉइंट पे यहाँ पे इसको एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 1। अब तीसरे फिगर की हम बात करते हैं। तो इसमें देखिए, हमारे पास में जो ग्राफ गया है, ये एक्स एक्सिस को यहाँ पे कट किया इसने इस पॉइंट पे, फिर उसके बाद दूसरा इसने यहाँ पे कट किया इसने एक्स एक्सिस को, और तीसरा इसने कट फिर इस पॉइंट पे किया। तो इस केस में हमारे पास में नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, 3 एज द ग्राफ intersect the x-axis at 3 points। तो 3 पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसलिए we can say that the number of zeros is 3। अगली बात करते हैं हम। नेक्स्ट फिगर हमारे पास में चौथी फिगर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो x एक्सिस में ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट यहाँ पर हो गया आपका और दूसरा पॉइंट ये आपके पास में हो गया। तो हम कह सकते हैं कि द नंबर ऑफ जीरोस इज 2 as the graph intersect the x-axis at 2 points। नेक्स्ट हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपके पास में कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट एंड 4 पॉइंट। ये 4 पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट द नंबर ऑफ जीरोस इज 4 as the graph intersect the x-axis at 4 points। The next part is, नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट हो गया, यहाँ पे एक पॉइंट पे, फिर दूसरा पॉइंट आपके पास में ये हो गया और तीसरा पॉइंट यहाँ पे हो गया। तो हम कह सकते हैं 6 के लिए द नंबर ऑफ जीरोस इज 3 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।